Hello guys, good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we will basically cover the current affair of 4th July 2020. So let's move forward. So the first one article about ऑपरेशन समुद्र सेतु. हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए जो डिप्लॉयड जो INS जल सेवा ने आज हम अगर एक बात करें तो टुडे मॉर्निंग की बात हो रही है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह में प्रवेश किया है. तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेयर इज़ तूतीकोरिन पोर्ट हार्बर कहाँ पे है. और 1 जुलाई 2020 को 687 यानी 687 इंडियन सिटीजन्स के साथ बंदर अब्बास आप यहाँ पे देख सकते हो ईरान से उतारा गया. तो इस प्रकार ईरान से लगभग 920 भारतीय नागरिकों को जो है वापस ला लिया गया है. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया. तो ईरान में भारतीय मिशन द्वारा अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकों की जो फैसिलिटी की गई, जो वहाँ पे सुविधा की गई थी उनके लाने के लिए, अपेक्षित चिकित्सा जांच के बाद कार्मिक को जहाज़ पर चढ़ाया गया. मतलब जो कि कोविड-19 से वो उस तरीके से पीड़ित है कि नहीं है, इसके बाद उनको चढ़ाया गया. जितने भी वर्कर्स से, जितने भी सिटीजन्स से कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से स्ट्रिक्ट से फॉलो पालन पोषण भी समुद्री यात्रा के दौरान किया गया. ऐसा नहीं कि उस समय उनको एक छूट दे दी गई कि आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते, किसी भी कैबिन में जा सकते. दे हैड कम विद अ फुल ऑफ सिक्योरिटी, अगर हम बोल सकते हैं कुछ डॉक्टर्स के देख रेख में आए. तो तूतीकोरिन में स्थानीय अधिकारियों द्वारा निकासी प्राप्त की गई और तेज़ी से वितरण, स्वास्थ्य जांच, निकासी के और इस प्रकार के कुछ नियमों के परिवहन के लिए व्यवस्था की गई. हालांकि इसकी अगर हम बात करें निकासी के लिए, यानी हम एक्सपोर्ट के साथ भारतीय नौसेना में अब चल रहे जो क्राइसिस, हम पैंडेमिक के दौरान लगभग 3992 भारतीय नागरिकों को मालदीव, श्रीलंका और ईरान से वापस कर दिया गया है. मतलब वापस. अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि समझना है हमें कि आखिर ये INS जल सेवा है क्या, इनके बारे में जाने. हमें ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में थोड़ा जानते हैं. मैं आपको बता दूँ कि INS जल सेवा लाइक we can say that is an amphibious transport dock. It is currently in service with the Indian Navy and formerly US Trenson. So see, along with 6 Sikorsky SH-3 Sea King helicopters were procured from the United States by India for a total of $90 million in 2005. ये याद रखना है. मुझे हम लोग को ये भी थोड़ा सा जानना है कि इसका ये जो कमीशन हुआ था 22 जून 2007 को हुआ था. इसका होम पोर्ट है विशाखापट्टनम. आइडेंटिफिकेशन है पेरेंट नंबर 8L41. इतना काफ़ी है. मोटो इसका द फियरलेस पॉइंटर से स्टेटस इन एक्टिव ऑफ सर्विस है, अभी ये चल रहा है. और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसकी जो स्पीड है 20 नॉट्स है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर है. ये चीज़ आपको ध्यान देना है. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना. और इसका जो क्लास टाइप है ऑस्टिन क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना, लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में भी जानना जरूरी है. इट हैज़ बीन लॉन्च्ड वन समुद्र सेतु एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपेट्रिएट इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन द मालदीव्स ड्यू टू कोविड-19 चाउस. राइट. सो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना. लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि Indian naval ships Jal Seva and Magar are en route to mail the Republic of Maldives to start evacuation of Indian citizens stranded there from May 8, 2020 under the first phase. ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको बता दूँ इसी से रिलेटेड एक वंदे भारत मिशन भी है. तो वंदे भारत मिशन इज लॉन्च्ड ऑन May 7, 2020. रिमेंबर दिस पॉइंट. कब हुआ था? 7 मई को हुआ था 2020 को. And by the government of India to evacuate Indian citizens stranded in different parts of the world due to COVID-19 pandemic. So the Vande Bharat mission will be the largest evacuation mission of the world. Are you getting the point? तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना. तो इतना काफ़ी है. इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा. राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया. अभी मैं आपको बता दूँ कि द GS4 वायरस, इस बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं. तो जो GS4 वायरस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेसिकली इसके बारे में हमें ये जानना है कि चीन में शोधकर्ता यानी जितने भी रिसर्चर्स थे उनके द्वारा एक स्वाइन फ्लू की तरह दिखने वाला एक नया वायरस G4 के जो है वहाँ पे खोज किया गया है. ये चीज़ याद रखना. एक अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस वहाँ पे देखा गया है. साथ ही साथ यह वायरस स्वाइन फ्लू का एक नया रूप हो सकता है. GH4 वायरस मनुष्यों यानी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है और इसमें भविष्य में महामारी उत्पन्न करने की क्षमता है. रिसर्चर्स ने G4 वायरस यानी H1N1 वायरस का ही एक प्रकार घोषित किया जो वर्ष 2009 में फैली स्वाइन फ्लू महामारी का कारण था. आपको मालूम होना चाहिए. अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि H1N1 फ्लू क्या है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है.
मैं आपको बता दूं कि swine flu was recognized at epidemic level in 1919. Remember this point. And it still spread as a seasonal flu virus. The cause of swine flu is H1N1 virus strain, which started with pigs. Pigs. I am talking about pigs. Right? ये याद रखना. So the symptom include like fever, cough, sore throat, chills, weakness, body aches. Children, pregnant women, and the elderly are at risk of serious infection. So the treatment includes arresting, pain, medication, and fluids. In some cases, antiviral drugs and you can say like intravenous fluids may be required. तो ये इतना important है, इससे ज़्यादा हमें जानना भी नहीं है. बस एक चीज़ जानना है कि आखिर what caused H1N1. So swine flu is caused by a strain of influenza virus that usually only infect pigs. I have already told you. So ये हमारे लिए काफ़ी important था. लेकिन यहीं पे मैं आपको और कुछ बता दूं जो आपको जानना ज़रूरी है कि G4 वायरस क्या है आखिर. ये एक पॉइंट आता है. मैं आपको बता दूं कि G4 वायरस जो है एक H1N1 फ्लू वायरस की एक नई खोजी गई. ये दस्त है, हम बोल सकते हैं नस्ल है. फिर इसके बाद ये भी बोला जा सकता है कि बेसिकली ये सूअरों में पाया जाता है. मैंने ऑलरेडी बता दिया, सूअरों में पाया जाता है. G4 वायरस ह्यूमन जो मानव कोशिकाएँ जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हो, राइट, ह्यूमन सेल्स. तो मानव जो कोशिकाएं हैं उनके संग्राहक यानी रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बंध जाता है. इस प्रकार वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बाहरी परत में यानी आउटवर्ड सरफेस में खुद की प्रतिकृतियां तैयार कर सकता है, अथवा अर्थात इससे खुद की संख्या बढ़ा सकता है. तो ये तो हम लोगों ने देखा. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रिसर्च में पता चला है कि वायरस एरोसोल ट्रांसमिशन के माध्यम से फैरेट यानी नेवले की जाति का एक जानवर होता है, उसको संक्रमित कर सकता है, जिसमें उनमें छींक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे कुछ सीरियस सिम्टम्स नजर आने के साथ ही उनके बॉडी में लगभग 7.3 से 9.8 जो % है यानी फीसदी द्रव्यमान के बराबर वजन कम हो सकता है. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना, ये इंपॉर्टेंट भी था. लेकिन एक इसी के साथ एक और हमारा करंट अफेयर का एक आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो है सेम लैंग्वेज सब टाइटलिंग वेंचर एट IIM अहमदाबाद. तो इसमें ध्यान देना है कि समान भाषा उपशीर्षक यानी सेम लैंग्वेज सब टाइटल जो ये वेंचर है, इसके अंतर्गत IIM अहमदाबाद में टेलीविज़न पर 8 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सेम लैंग्वेज सब टाइटलिंग पायलटों पर जो है रिसर्च तथा उनका क्या किया जाएगा, कार्यान्वयन किया जाएगा. और ये जो कार्य है, ये जो प्रोजेक्ट है, टास्क है, इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके 23 साल पूरे हो चुके हैं. और परंतु लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें नीतिगत कदम है, यानी हम एक बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, पॉलिसी ट्रेड जो है इसका, वो है कि टीवी चैनलों पर गुणवत्तापूर्ण जो नीति का कार्यान्वयन जो है अधूरा है. इसका ये हम बोल सकते हैं, यानी अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी बाकी है. इसके बारे में हम जानेंगे. 1996 में SLS का कार्यक्रम का एक अनुसंधान परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, राइट. इसका एम है कि इस बात का पता लगाना है इसका एम कि क्या मुख्य धारा की टीवी सामग्री स्टेशनरी को शीर्षक दिए जाने से उन लोगों की मदद की जा सकती है जो पारंपरिक साक्षरता कार्यक्रमों यानी ट्रेडिशनल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ने लिखने से वंचित हैं. साथ ही साथ यह है कि वर्ष 1999 में SLS को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद और एक नन बेनिफिशियरी हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लैनेट रीड द्वारा एक साक्षरता कार्यक्रम या एक लिटरेसी प्रोग्राम के रूप में लागू किया गया था. तो ये इतना इनफ है, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं. आज का जो हमारा पेपर 1 कम पेपर 2 का जो आर्टिकल था, उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थी हमारे एग्जामिनेशन की बिहाफ पे. अगर कुछ होगी भी तो उसको कल हमारे करंट अफेयर के सेशन में अपडेट कर दिया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.